चलिए शुरू करते हैं। अपने 64 तक हो गए थे, 65 से शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो AC से D पर मीट कर रहा है। ट्राइंगल है ABC, बी का एंगल बाइसेक्टर है वो AC से D पर मिल रहा है। उसने बोला है हमसे कि AB जो है 10 सेंटीमीटर है और BC जो है 11 सेंटीमीटर है और AC जो है 14 सेंटीमीटर है। तो AD का मन होता ना, इसका AD का हमें पता है कि जो भी एंगल बाइसेक्टर होता है वो साइड के रेशो में डिवाइड करता है, यानी कि इन दोनों के रेशो में डिवाइड होगा। तो 10 और 11 21, ये जो टोटल लेंथ होगी ये डिवाइड होगी 10/11 और 10/11 में हमसे 10 की वैल्यू पूछ रहा है बस, तो 10 का मल्टीपल एक ही है। तो 14 जो है हमारे पास ये 10 11 21 के इक्वल है, 10 के इक्वल बताना है। तो 2/3 20/3 हमारा आंसर आ जाएगा सीधे। आगे देखते हैं। ये कह रहा है द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 56 90 और 106 सेंटीमीटर। अब एक ट्राइंगल की साइड दे रखी है 56 90 और 110। अब अगर आपको ध्यान है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल 106 कि ये हमारे पास 28 45 और 53 ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है, यानी कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 56 90 और 106। इसके बाहर एक सर्कल बनेगा, तो सरकम रेडियस पूछी है हमसे, तो सरकम रेडियस तो इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 2r की वैल्यू है 106। अब इसने परिधि पूछी हमसे, सरकमफ्रेंस पूछी है, सरकमफ्रेंस होती है 2πr, तो 2r तो हमें दे रखा है 106, पाई की गुणा कर देंगे तो 106 पाई हो जाएगा सीधे सीधे। बस ये ध्यान आ जाए कि राइट एंगल ट्राइंगल है, वरना तो लग जाएंगे। अगर एक ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर ऑन द सेम बेस, BC पर ही बने हुए हैं बट नॉट अपोजिट, बट ऑन अपोजिट साइड, यानी कि अपोजिट साइड बना। एक ट्राइंगल ABC बना लेते हैं और इसके अपोजिट साइड बना लेते हैं DBC, ये D पॉइंट है। इसने बोला है कि AD और BC इंटरसेक्ट ईच अदर O, BC और AD ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर, ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो 90 पे कट करें ना करें ये आपको पता होना चाहिए। अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है उसके डायगोनल हैं हमारे पास, तो डायगोनल में अगर ये A और B के रेशो में है, अगर ये X और Y के रेशो में है तो इनका एरिया भी X और Y के रेशो में ही होगा। अब इसने हमसे कहा है AO जो है A है, AO जो है A है और DO जो है हमारे पास वो B है। ट्राइंगल ABC जो ऊपर का एरिया है वो X है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो DBC एरिया पूछा है, बस सिंपल। तो अभी मैंने बताया कि जो एरिया होगा वो हमारा इसी रेशो में होगा, A और B के रेशो में, यानी कि A जो है मेरा A के बराबर को तो दे रखा है X, तो 1 के बराबर क्या होगा X/A। B के बराबर पूछा है तो B के बराबर क्या होगा BX/A, बस सिंपल। तो BX/A हो जाएगा हमारे पास ये आंसर। आगे देखते हैं। लिख रहा है इन ट्राइंगल ABC AB बराबर AC एंड D इज अ पॉइंट ऑन BC। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, ठीक है, D जो है BC पर एक बिंदु है, D BC पर एक बिंदु दे दिया, BD 5 है और AB 12 है और AD 8 है, AD 8 है। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये भी 12 ही हो जाएगा। अब उसने पूछा है CD की लेंथ क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, स्टीवर्ट थ्योरम का लगा देते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारे पास तो सिंपल लगेगा कि 12 का स्क्वायर 144 लिखता हूँ डायरेक्ट, 144 बराबर 2 इंटू ये होगा 64 प्लस 5x, हाँ यही होगा, ठीक है ना। 144 बराबर 64 प्लस 5x, 64 इधर घटाओगे आप तो आपके पास जाएगा 80, 5 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। यही पूछा है उसने हमसे।
भाई अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, ये हमारे पास ए है, ये भुजा ए है, ये डिवाइड हो रहा है एक्स और वाई के रेशो में, ये हमारे पास, चलो इसे एम एन के रेशो में लिख देता हूँ, ये एम है और ये एन है, और ये हमारे पास एक्स दे रखा है। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। स्टीवर्ट थ्योरम को सॉल्व करके लिखा गया है। लिख रहा है ना, सर्कल इज इंस्क्राइब ट्राइंगल ए बी सी टच ए बी सी, ए बी बी सी और सी ए एट अ पॉइंट ऑफ पी क्यू आर। एक सर्कल जो है बना है एक ट्राइंगल के अंदर है। चलो जी इसकी मदद से बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। ए बी पर है पी और बी सी पर है क्यू और यहाँ पर है आर। ए बी माइनस बी सी बराबर 4 है, लिख देता हूँ ए बी माइनस बी सी बराबर 4 है। ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी बराबर 2 है। ए बी सी का पेरीमीटर हमें दे रखा है 32, ठीक है। इसने पूछा है पी बी और ए आर का मान क्या है। तो देखो पी बी ये रहा, ए आर ये रहा, इन दोनों का सम पूछा है, तो ए आर के बराबर ये होगा, टेंजेंट है क्योंकि। तो हमसे ए पी और पी बी पूछा है, ए पी और पी बी का मतलब ए बी ही पूछा है बस, तो ए बी निकाल देंगे हम इनसे। तो आप देखो ए बी प्लस एक साइड प्लस बी सी, बी सी को मैं लिख सकता हूँ ए बी माइनस 4, इस 4 को इधर ले आएंगे तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी ए बी माइनस 4, ठीक। उसके बाद अगर मैं ए सी की बात कर सकता हूँ तो इसे लिख सकता हूँ ए बी माइनस 2, ए बी माइनस 2, क्योंकि मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है, इसने दोनों अलग अलग दे रखी हैं, तो मैंने ए बी की फॉर्म में लिख दिया। हालांकि कुछ और भी लगा सकते थे, लेकिन सबसे आसान यही पड़ेगा हमारे पास। और इन सब का टोटल हमें दे रखा है कितना, पेरीमीटर दे रखा है 32, तो ये बराबर 32 है, बस सवाल खत्म हमारा। अब आप देखें 4 और 2 6 जोड़ेंगे 38, 3 बी हो जाएगा, तो 3 बी का मतलब 3 ए बी हो जाएगा, ए बी है 3 बटे में चला जाएगा, तो 38/3 ये हमारा ए बी का टोटल है। यही उसने पूछा, ये रहा 38/3। अब देखो ए बी जो है बी सी से 4 ज़्यादा है, तो बी सी जो है ए बी से 4 कम है, तो बी सी की जगह मैं क्या लिखता हूँ, ए बी से 4 कम। ऐसी ए सी जो है वो ए बी से 2 कम है, तो ए बी से 2 कम हो गया ना ए सी, ए बी में से 2 माइनस कर दोगे ए सी आ जाएगा। तो इन्हें ए बी की फॉर्म में लिख दिया क्योंकि हमें ए बी पूछा है। हमने AC वाला क्यों जोड़ा इसमें? इन तीनों का पेरीमीटर 32 दे रखा है ना भाई, तीनों साइड का सम 32 दे रखा है, इसके बराबर रख दिया हमने। ये कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली सच दैट डी पैरेलल ए सी। चलो एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, डी और ई पे पॉइंट है, डी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, और डी जो है ये हमारे पास पैरेलल लाइन है ए सी के। ए डी हमारे पास है 5 और डी बी हमारे पास है 3। व्हाट इज द रेशो ऑफ द एरिया डी बी ई टू द ट्रिपेजियम ए सी डी। तो सिंपल है, सिमिलरिटी लगेगी थेल्स थ्योरम में हमारे पास। इसका एरिया पूछा है, इसका एरिया रेशो पूछा है, तो ये टोटल साइड तो हमारे पास है 8, ये है 3, 3 का एरिया होगा ये 9। टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे तो 8 का स्क्वायर होगा 64, तो 64 में से 9 घटाएंगे तो 55 बचेगा ये, तो इनका रेशो हो जाएगा 9:55, बस यही पूछा है उसने। ये कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए 52 डिग्री, ओ इज द ऑर्थो सेंटर, द ट्राइंगल बी और सी ओ मीट ए सी एंड ए बी एट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली व्हेन प्रोड्यूस्ड इफ द बाइसेक्टर ऑफ बी ओ सी एंड ओ सी बी मीट पी देन द मेजर ऑफ पी बी सी। चलिए जी ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बन रहा है, इसमें एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, एंगल ए दे रखा है 52। चलो उसके बाद उसने कहा है कि बी ओ और सी ओ लंब है हमारे पास, ओ त्रिभुज का लंब केंद्र है, ओ त्रिभुज का लंब केंद्र है, यानी कि अगर आप यहाँ से मिलाओगे और यहाँ मिलाओगे तो इसे यहाँ मिलाओगे तो परपेंडिकुलर होगा, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, ये ओ लंब केंद्र है। ई और एफ पर मिलते हैं, बी ई और सी एफ। अब उसने आगे कहा है क्रम से ई और एफ पर
AC और BAB पर मिलते हैं, उन्हें प्रोड्यूस किया गया है एंगल BOC, एंगल OBC और एंगल OCB, इनके एंगल बाइसेक्ट कर दिए हैं उसने, इस ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्ट कर दिए हैं, ये P पर मिल रहे हैं, तो ये वाला एंगल ही पूछा है हमने। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखें कि ये 52 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये 52 है, तो ये हमारे पास होगा 180 में से 52 हम घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 128, तो ये 128 हो गया हमारे पास। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल जो होगा ये 90 प्लस 28 का आधा होगा। ठीक है, तो 9 से 15 154 हमारे पास, ये आंसर। ये कह रहा है इन ट्राइंगल ABC द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A, B एंड C मीट अपोजिट साइड DEF रेस्पेक्टिवली। चलिए, एक ट्राइंगल दे रखा है हमें ABC, इनके परपेंडिकुलर ड्रॉन किए गए हैं, ये मिल रहे हैं यहाँ पर D पे, ये मिल रहा है E पर, और ये मिल रहा है F पर, ये बोला उसने। कह रहा है AD, BE और CF आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ऑफ P, ये P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आगे उसने बोला है EPD 116, EPD ये वाला एंगल दे रखा है 116। देखो डायग्राम की प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि बनाते बनाते ही आपको थोड़ा अंदाजा सा लग जाए कि क्या हो सकता है। आपको ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा जिसमें 90 90 है, 116 है, तो ये एंगल आराम से निकल जाएगा। तो इसी एंगल की मदद से कुछ ना कुछ पूछेगा आगे, क्योंकि सवाल खत्म होने वाला है अब। एंगल B और एंगल A के समद्विभाजक क्यों पर मिलते हैं, तो एंगल B का समद्विभाजक चलो यहाँ मान लेते हैं, एंगल A का समद्विभाजक यहाँ मान लेते हैं, ये क्यों पे मिल रहे हैं, तो ये वाला एंगल क्या होगा भाई, इस वाले एंगल का आधा 90 में ऐड कर दोगे तो आ जाएगा। तो सिंपल पहले ये वाला एंगल निकालना है आपको, तो आप देख लीजिए ये 116 है, तो ये कितना होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास 54। ठीक है, 6 4 10 54 नहीं, ये 64 होगा, 64 होगा 64। अब 64 का हाफ आप 90 में ऐड कर देंगे, ये वाला एंगल आ जाएगा, तो 90 प्लस 64 का आधा 32, तो 122 हमारे पास ये एंगल हो जाएगा। ये रहा, बस सिंपल। आगे देखते हैं, ये कह रहा है ट्राइंगल ABC में AB और BC जो साइड है उन पर D और E बिंदु दे रखे हैं, हमें पॉइंट दे रखे हैं। ट्राइंगल ABC जो साइड AB है उस पर D है, जो BC है उस पर E है। तो उसने कहा है AD अब की बार 3 है, और AB हमारे पास दे रखी है उसने 8, AB दे रखी है 8, तो ये 5 हो गया। उसने बोला है DE पैरेलल है AC के, एरिया का रेशो पूछा होगा जैसे पहले पूछा था, बस अब की बार ऊपर 3 दे दिया, नीचे 5 दे दिया है। ठीक है, तो इसका रेशो, इसका एरिया का रेशो इस एरिया से पूछा है क्वाड्रिलेटरल से। तो आप देखें ये 5 है तो ये 25 होगा, ये पूरा 8 है तो 64 है, 25 घटाएंगे 64 में से तो 39 बचेगा, तो 25 और 39 का रेशो आ जाएगा इनका, ये रहा डी। आगे कह रहा है एक ट्राइंगल ABC है, D इज अ मीडियन फ्रॉम A टू BC, AB बराबर 6 है, AC बराबर 8 है, BC बराबर 10 है, द लेंथ ऑफ मीडियन AD। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, A से BC पर माध्यिका, A से BC पर माध्यिका है D, AB बराबर 6 दे रखा है, AC बराबर 8 दे रखा है, BC बराबर दे रखा है 10। अब आप देख लीजिए माध्यिका की लंबाई पूछिए। सिंपल सी चीज़ देखें कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। जब ये बन चुका है तो माध्यिका का मतलब आपसे रेडियस पूछ लिया इसने, सरकम रेडियस, तो इसकी 5 होगी, वरना हमें इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ जाता अगर ट्राइंगल अलग होता तो। इसने कहा है कि ट्राइंगल ABC और RPQ सिमिलर है, एरिया दे रखा है 4 और 9 के रेशो में, यानी कि साइड 2 3 के रेशो में होगी। AB बराबर 3 दे रखा है, BC बराबर 4, AC बराबर 5, RP इज इक्वल टू। अब आपको पता चल गया है कि ट्राइंगल ये जो है सिमिलर है, तो अगर एरिया 4 और 9 के रेशो में है तो साइड 2 और 3 के रेशो में होगी। अब इस 2 3 के रेशो में आप देखो साइड क्या दे रखी है, आपसे पूछी है RP, तो RP देखो कहाँ पर है, RP AB के सिमिलर है ना भाई। मैं इसके ट्राइंगल बनाऊंगा फिर देखूंगा, उससे अच्छा तो आप इनके नाम से ही देख सकते हैं। RP जो है AB के इक्वल है, तो आपको AB देखना है, कितने देखा है, AB दे रखा है 3, तो यहाँ 3 रख दीजिए बस। AB 3 है तो ये वाली साइड क्या होगी, बस इसका 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना 4.5, ये आंसर। एरिया में इनको P क्यों दे रखा, RP क्यों ये जानबूझ के लिख के दिया जिससे हमें गलती करें,
हम अगर एरिया का ट्रायंगल बनाएंगे, देखो यहाँ सिमिलर तो ये ट्रायंगल दिए ना, ये ट्रायंगल तो सिमिलर नहीं दिए, इसमें तो रेशो का अनुपात दिया है, ये जानबूझ के इसने आरपी क्यों दिया, जिससे हम ये ना पढ़े, अगर ट्रायंगल हम उसी हिसाब से बना देंगे गड़बड़ होगा। बच्चे पहली बार में गड़बड़ करेंगे ही करेंगे, ऐसे डायरेक्ट बनाएंगे जब। इन ट्रायंगल ABC, AB बराबर AC आर प्रोड्यूस टू पॉइंट D and E respectively. If the bisector of the CBD and BCE meet at a point of O, the BOC is 57. A is equal to, देखो सिंपल है, एक ट्राइंगल दे रखा है हमें ABC, B को आगे बढ़ाया, C को आगे बढ़ाया है, तो इसके एंगल बाइसेक्टर जो है बाहर के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ये मीट कर रहे हैं ऊपर, ये 57 है, ये O है, ये A है। आपसे एंगल A पूछा है, बस पूरा डायग्राम ये बना सकते हो। आप देखो ये जो एंगल निकलता है कैसे निकलता है, यानी कि एंगल A/2 को आप 90 में से माइनस करेंगे तब आपका 57 आता है बस। तो आपको क्या करना है, 90 में से 57 माइनस करना, उसका डबल कर देना है बस। तो आपके पास आएगा 57 माइनस करने पर ये आएगा 33 का डबल कर दोगे 66। इतना सा पूछा है इसमें। ये कह रहा है आशा एंड सुमन मड फोर्ट हैव हाइट 9 और 16 सेंटीमीटर, दे आर 24 सेंटीमीटर अपार्ट, हाउ फार इन सेंटीमीटर आर द फोर्ट टॉप फ्रॉम ईच अदर। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया ये। एक आशा और सुमन ने दो मिट्टी की किले बनाए, एक 9 सेंटीमीटर का, एक 16 सेंटीमीटर का है। अब इनके बीच की दूरी पूछी है सिंपल। तो आप देखो यहाँ से ये एक तल है, सेम बेस पे बनाए हुए हैं, तो ये लेंथ जो होगी ये भी 9 होगी, ये भी 9 होगी। तो ऊपर जो हमारे पास गया है, ये गया है हमारे पास 9 घटाएंगे 7 आ जाएगा। अब ये जो बेस है इनका, उसने कहा 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये 24 सेंटीमीटर हो गया, तो 7 24 25 हो जाएगी बस इनके फोर्ट के दूरी जो हो गए, शीर्ष के बीच की दूरी जो है। ठीक है, चलो 25 है। हाँ, एक ट्राइंगल ABC में BD जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर। ABC, BD जो है वो लंब है AC पर, और उसने बोला है BC सच दैट E इज अ पॉइंट ऑन BC। E जो है पॉइंट है BC। BEA बराबर x डिग्री, BEA ये दे रखा है x डिग्री, और उसने कहा है ECA बराबर 46, EAC बराबर दे रखा है 46, और EBD दे रखा है 60, EBD ये दे रखा है 60। क्लास में कराया था इसका टाइप सवाल, ठीक है ना, ये 60 डिग्री दे रखा है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन करना है जैसे, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर ये हमारे पास 90 है, ये 46 है, ये 90 होगा, तो ये निकाल सकते हैं 44, ये 44 है तो ये भी 44 होगा, वर्टिकल अपोजिट है, ये 44 है, ये 60 है, ये 44 है और ये 60 है। अगर हम इन दोनों को 180 में से घटा देंगे तो ये x का मान आ जाएगा, यही उसने हमसे पूछा है। 180 में से ये घटा देते हैं हम 104, तो हमारे पास बचेगा 76। यही आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है। छियालीस 60 दे रखा था हमें, 106 का 212। चलो आगे देखते हैं। D इज ए पॉइंट ऑन BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, इस पर BC पर एक बिंदु दे रखा D, एंगल ADC, एंगल ADC ये वाला एंगल, और एंगल BAC इक्वल है, एंगल BAC इक्वल है। अब आप देखो इस वाले ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल में एक एंगल, छोटे वाले ट्राइंगल में एक एंगल कॉमन हुआ, भाई बराबर हुआ, और C कॉमन है दोनों में, C दोनों में कॉमन है, ये अल्फा है ना, तो ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है अल्फा। अब जो बचा हुआ एंगल कौन सा है, देखो इस ट्राइंगल का जो एंगल बचा वो ये बचा है एक बीटा, और इस बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल क्या बचा है, ये रहा बीटा। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब जैसे ही आपको सिमिलर पता चल गए हैं, आपका सवाल कुछ बचा ही नहीं है इसमें। इसने कहा है CA बराबर 10 है, CA बराबर 10 है, BC बराबर 16 है, BC बराबर 16 है, CD की मतलब बताना है, CD का लेंथ, यानी कि इन दोनों की बजाओ के मतलब से ही निकल जाएगा आराम से, ठीक है ना। आप देखो 10 और 16 से कटने वाला नंबर तो कुछ है नहीं, पर अगर 16 की बात करें तो 1/16 की वैल्यू 6.25 हो जाती है ना। चलो करते हैं अब
इस वाले एंगल के सामने है 10, छोटे वाले ट्राइंगल को लिया है हमने, छोटा वाला ट्राइंगल पहले ले रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इस वाले एंगल के सामने है 16 बराबर। अब छोटा वाला ट्राइंगल लेना है तो हमें लेना है क्या, सी डी, हमें सी डी की वैल्यू बतानी है। तो सी डी की वैल्यू के लिए बीटा लेना पड़ेगा, बीटा के सामने हमारे पास है सी डी, तो इसमें बीटा के सामने क्या है 10, तो 100/16, सी डी की वैल्यू आ गई 6.25, सीधे सीधे। बस आपको सिमिलरिटी लगानी थी, सवाल बहुत आसान है। ये कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी बराबर 90 इफ बी सी इज 25 सेंटीमीटर है। चलो एक ट्राइंगल दे रखा है हमें बी ए सी, ये 90 दे रखा है हमें। उसने बोला है बी सी जो है 25 है, बी सी 25 है, लेंथ ऑफ द मीडियन ए डी, जो मीडियन है मीडियन ए डी, यानी कि वो आधा आधा बांटेगी, इसे भी आधा बांटेगी, तो सीधे 12.5 सरकम रेडियस पूछिए। त्रिभुज एबीसी में इक्विलेटरल ट्राइंगल है, डीई और एफ ओ जो है वो पॉइंट है एबीसी पर, और उसने बोला है एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, बी परपेंडिकुलर है एसी पर, और सी एफ परपेंडिकुलर है एबी पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो आप देखो जो भी हमारे पास ट्राइंगल होता है उसमें अगर आप लंब डालोगे तो वो परपेंडिकुलर का ही काम करेगा, लेकिन अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करोगे, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डालते हो तो वो मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी है, यानी कि तीनों सेम पॉइंट पे होते हैं। तो ये मीडियन अगर होती तो मीडियन में हमें पता है कि साइड के साथ तो आता है 3 और एल्टीट्यूड के साथ जो आता है वो आता है, वो जो मीडियन है मीडियन के साथ आता है 4। ठीक है जी, तो आप देख लीजिए कि साइड के साथ 3 कहाँ पर है और मीडियन के साथ 4 कहाँ पर है। बाकी और कुछ बनेगा नहीं, 7 और 9 का रेशो कैसे बन जाएगा जब दे ही नहीं रखा उसने किस रेशो में बांटना है, 2 और 3 नहीं बनेगा, 4 नहीं बनेगा, तो सिंपल थ्योरम है। If the perimeter of an isosceles right angle triangle is 16√2 plus 16 सेंटीमीटर, what is the area of the triangle। अब आप देखो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वो भी आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अगर मैं इसे ए मानूं इसे ए मानूं तो ये a√2 हो जाएगा। आपको ध्यान होना चाहिए कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो बनता है वो वर्ग का आधा करके बनता है, वर्ग का स्क्वायर का आधा करके बनता है, मैंने हटा दिया। अब स्क्वायर का हाफ करके बनाते हैं, तो स्क्वायर में अगर डायगोनल दे रखा है तो डायगोनल का स्क्वायर कर दो और आधा कर दो, एरिया आ जाएगा। भाई अगर मेरे पास स्क्वायर है, एक स्क्वायर का डायगोनल अगर मुझे दे रखा है 15, मुझे स्क्वायर का एरिया पूछा है, तो मैं सीधे सीधे 15 का स्क्वायर करके बेटे 2 कर दूंगा, लेकिन मुझे केवल इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो इसका भी आधा कर दूंगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, आप ध्यान रखें इसे, स्क्वायर की साइड करते हैं तो सीधे सीधे एरिया आ जाता है, लेकिन अगर डायगोनल दे रखा है, डायगोनल a√2 होता है, आप इसका स्क्वायर करो तो a² 2 ही तो आएगा, बटे में 2 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, a² तो आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला ही है कि डायगोनल का स्क्वायर करते हैं उसका आधा कर देते हैं, एरिया आ जाता है, लेकिन ट्राइंगल की बात करें तो उसका चौथा ही करना पड़ेगा डायगोनल का स्क्वायर करके। चलिए जी लगाते हैं, जब ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको। हाँ जी पैरीमीटर देखते हैं। अभी तो साइड लिखी है तो समझाई ये चीज़ें, अभी तो कुछ करा ही नहीं है। 2a + a√2 बराबर 16√2 + 16। अब आप देखो इस सवाल को कितना आसान बनाता हूँ मैं, 16√2 + 1, ठीक है, तो ये हुआ 16√2 + 1। अब मैं यहाँ भी √2 + 1 ही बनाऊंगा, तो मैंने यहाँ पर a√2 ही कॉमन ले लिया। अब आप देखोगे a√2 कॉमन लेने से यहाँ पता आया 1√2, यहाँ तो आया √2 और यहाँ बना 1, ये कट गया, कैंसिल हो गया। आपके पास डायगोनल आ गया 16, डायगोनल 16 है तो 16 का स्क्वायर करना है आपको, 16 का स्क्वायर करना है और उसका आधा करोगे तो स्क्वायर का एरिया आएगा। आपको ट्राइंगल निकालना है तो उसका चौथा ही करना है, 4 चौक 16, 16 चौका 64, बस खत्म। Two equilateral triangle of side 10√3 centimeter are joined to from a quadrilateral. What is the altitude of the quadrilateral। आप देखिए कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड दे रखी है 10√3, 10√3 और 10√3। इसमें आपने साइड और ज्वाइंट कर दिए, समद्विबाहु त्रिभुज जोड़कर चतुर्भुज बना दिया, तो लो जी इसे चतुर्भुज बना देते हैं। तो आप देखिए इस ट्राइंगल की जो हाइट होगी वही इस एल्टीट्यूड की हाइट, उसकी क्वाड्रिलेटरल की हाइट होगी। तो आपको क्या देखना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट निकालनी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो √3/2 a होती है, तो आपको √3/2 × 10√3 करना है, बस 2 से काटेंगे से 5, ये होगा 3, 5 × 15, तो आपका 15 आ जाएगी इसकी हाइट, यही पूछ रहा है बस सबसे। इन ट्राइंगल ABC AB बराबर AC,
एंड डी इज अ पॉइंट ऑन साइड ए सी सच दैट बी डी बराबर बी सी, इफ ए बी बराबर 12.5 बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ डी सी। चलिए जी बनाते हैं। डायग्राम का जरूर ध्यान रखना बनाते समय, डायग्राम में गलती होते ही सवाल नहीं होगा, फिर मुझसे भी नहीं होगा और आपसे भी नहीं होगा। ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी दे रखा है, उसने कहा है हमसे डी पॉइंट है ए सी पर, डी पॉइंट है ए सी पर, तो बी डी को मिला देते हैं, डी पॉइंट है ए सी पर, और बी डी बराबर बी सी, बी डी बराबर है बी सी, ये बराबर है इसके, ठीक है। अब उसने हमसे बोला है कि ए बी बराबर 12.5, भाई ये 12.5 है तो ये भी 12.5 है, ठीक है। मैं एंगल भी बराबर रख सकता हूँ पर रख नहीं रहा अभी मैं। उसने कहा है हमसे कि डी सी की माप बताइए आप, अब डी सी की माप बताइए, डी सी की वैल्यू पूछी है उसने हमसे, इस डी सी की वैल्यू। तो आप क्या करें कि आपको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, तो किसी भी ट्राइंगल में आपका एक एंगल बराबर हो जाए, अगर भाई ये एंगल तो कॉमन है, बड़े वाले ट्राइंगल में भी है और इस छोटे ट्राइंगल में भी है, ठीक है। तो एक एंगल बराबर हुआ, दूसरा एंगल कैसे बराबर होगा आपका, जब ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये अल्फा है तो ये पूरा अल्फा होगा। भाई ये 12.5 है तो दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे हमारे, तो ये भी एंगल बराबर होगा इसी के, ठीक है जी। आपके पास दो एंगल बराबर है, तीसरा अपने आप इक्वल हो गया। अब आपको इसमें सिमिलरिटी ही लगानी है और कुछ नहीं करना है। बीसी भी दे रखा है इसमें 5। हाँ बी सी हमारे पास दे रखी है, कितनी, बी सी 5 है तो ये भी 5 दे रखी है जी, ठीक है जी। बी सी बराबर बी डी करते हैं तो चलो जी, इसमें 5 और 12.5 के रेशियो में ना काट दे थे एसी को, वाले फॉर्मूला लग जाए। एंगल बाइसेक्टर कहाँ है, ये एंगल, हाँ ये एंगल बाइसेक्टर होगा तभी तो काटेंगे। अब सीधी सिमिलरिटी है, सिंपल सिमिलरिटी, सिंपल, इधर उधर भटकोगे ना तो खत्म हो जाएगा सवाल, होना नहीं है। आप देखो सी 12.5 दे रखा है, आप देखो इसके सामने है हमारे पास 12.5, बड़े वाले की। इसके सामने हमारे पास है 5, ठीक है। इसके सामने भी हमारे पास 5 है, ठीक है जी। और अब हमारे पास तीसरा एंगल बचा था, ये वाला एंगल, ये एक्स, चलो इसके सामने हमारे पास आया ये 5, और इसमें एंगल हमारे पास बचा था ये एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल बचा था, इसके सामने क्या है डी सी, ये डी सी हमें बताना है। तो 5 पंजे 25 हुआ, डी सी बराबर हुआ 25/12.5, 25/12.5 मतलब 2, तो 2 ही आंसर है। तो इस ट्राइंगल का डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है और सिमिलरिटी पे फोकस जरूर करना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी सवाल में भी, सवाल आसान होते हुए भी गलत हो जाएगा। ये 24 दे रखा है, ये 78 दे रखा है। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें टी जो है पी टी पर परपेंडिकुलर है और एंगल बाइसेक्टर भी दे रखा है, एक 78 दे रखा है एंगल, ये 24 दे रखा है बीच में, पी क्यू आर आर पी आर क्यों पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है। तो आपको पता है कि इन दोनों का डिफरेंस 78 माइनस इस एक्स मान लेते हैं, 78 माइनस एक्स का आधा बराबर होता है 24, तो 24 दूनी 48 घटाओगे इसमें से 30 आ जाएगी एक्स की वैल्यू, यही उसने हमसे पूछा है बस। ये तो थ्योरम में सीधे सीधे याद होगी तो भी। कह रहा है एक ट्राइंगल है, इन सेंटर दे रखा है 46 और इन सेंटर पे एंगल बताना है, वही इन सेंटर मतलब एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो हमारे पास 90 प्लस एंगल A/2 होगा जो BIC होगा, यही पूछा है बस सिंपल। 90 प्लस 46 का आधा हमारे पास हो जाएगा 23, 9 2 11 113, ये रहा हमारे पास। पर एंगल बीआईसी जो है बी का नहीं बताएंगे हम एंगल से, बी का एंगल निकालेंगे। सिंपल सिंपल लाइन दे रखी है उसने, हम अपना दिमाग क्यों लगाएंगे इसमें। आप देखो इसने ट्राइंगल दे रखा है हमारे पास ABC, ये रहा, एंगल बी का अर्धक होगा इसका अर्धक होगा तभी तो BIC आएगा, वरना कैसे आ जाएगा। डायग्राम, इन सवालों की तो प्रैक्टिस ऐसे करनी है, अगर एक लाइन का क्वेश्चन आए तो डायग्राम भी ना बनाना पड़े। एक ट्राइंगल है ABC, एंगल C बराबर 90 है, D इज अ पॉइंट ऑन CP। चलो जी एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, C 90 है, CAB, चलो जी कैसे करें, सही है C 90 कहीं भी लिख देते हैं,
सी बी पर एक पॉइंट है, चलो ए बी सी ऐसे मान लेते हैं। बी सी पर एक पॉइंट हो गया हमारे पास। ए डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बाइसेक्टर है ये। अब एंगल बाइसेक्टर यहाँ लगेगा वो रेशो जो कह रहे हो आप, एंगल बाइसेक्टर है ये। अब इसने बोला है ए सी बराबर 5 है, ए सी 5 है, बी सी 12 है, ये 13 होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि किस रेशो में ये डिवाइड होगा। ये 5 और 13 के रेशो में डिवाइड होगा, ए डी की लंबाई आ जाएगी। तो इसने पूछा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए डी। आपको इसका रेशो पता चल जाएगा बस, लेकिन ये नहीं पता चलेगा। अब इन दोनों को निकाल लेते हैं पहले। तो 5 और 13 18 के बराबर है 12, 18 के बराबर 12 है तो 1 के बराबर 2/3 होगा, 5 के बराबर 10/3 होगा। इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 13 दूनी 26/3, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, आप राइट एंगल ट्राइंगल लगा दो, है ना। अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो आप स्टीवर्ट थ्योरम से भी कर सकते हो ऐसे, है ना। स्टीवर्ट थ्योरम से भी कराया था ना इस सवाल। तो आप देखो 10/3 है, इसे आप थोड़ी देर के लिए 15/3 लिख लो। तो बटे में 3 तो आना ही आना है, क्योंकि 3 समय दे रखा है उसने, ठीक है ना। अब आप ऊपर देखें क्या आना है, तो 15 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर जोड़ना है। तो 15 का स्क्वायर ये 90 है हमारे पास, 15 का स्क्वायर होगा हमारे पास 225, 10 का स्क्वायर होगा 100, जोड़ दोगे 325, 325 होता है 25 तेहरियम, 25 तेहरियम मतलब 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 13 अंदर रह जाएगा। तो 5 अंडर रूट 13/3 ये रहा हमारे पास, सिंपल। ट्राइंगल ए बी सी जो है, बी ए बी जो है सी है, ए सी बराबर 20 सेंटीमीटर है, सी बी बराबर ए सेंटीमीटर है। एंगल बी एंगल ए का डबल, एंगल ए जो है कोण बी का डबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब आप देखो इस सवाल को अगर हम करने लग जाएं बेसिक से तो लेंदी हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपना भी, कि हम इसमें सवाल में क्या करें। इसने हमसे बोला है कि एंगल ए जो है बी का डबल है, तो आप ऐसा सोचो कि आपको कोई ऐसा ट्राइंगल याद हो जिसको एंगल डबल पता हो आपको, ठीक है जी। आपको पता होगा कि अगर ये 30 है तो ये 60 है और ये 90 है, इसकी सारी वैल्यू आपको पता है, क्योंकि ये 1 है, ये √3 है और ये 2 है, तो आपको सारी वैल्यू पता है। तो आप देखिए इसके सामने बी है, ये सी है और ये ए है, ये दे रखे हैं उसने हमें, ठीक है जी। अब आपको निम्न में से देखना कौन सा विकल्प ठीक होगा। तो आप देखें ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर चल रहा सब में, तो ए स्क्वायर का मतलब है 3। ए स्क्वायर तब आएगा जब आप माइनस वाला लिखोगे कुछ बीच में, भाई 4 में से 1 घटाओगे तभी तो माइनस आएगा। तो यानी कि सी स्क्वायर में से बी घटा दो, ठीक है। सी स्क्वायर में से ये भी नहीं दे रखा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी भी हो सकता है, ठीक है जी। बी स्क्वायर प्लस बी सी भी हो सकता है। तो बी स्क्वायर प्लस बी सी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन डी ही आ रहा है बस, ठीक है ना। आगे देखते हैं। द साइड ए बी बी सी और ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इन ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ऑफ ए बी बी सी सी डी ई एफ पॉइंट रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए डी और सी। क्लास अच्छे से ध्यान हो तो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं ध्यान होगी तो नहीं समझ में आएगा। ए बी सी है, एक सर्कल दे रखा है इसके अंदर, तो ये टच कर रहा है हमारे पास डी पे, ई पे और एफ पे। अब इसने हमसे कहा है कि जो साइड है हमारे पास वो 12 है और बी सी जो है वो 8 है और ए सी जो है वो 10 है। तो उसने हमसे कहा है डिफरेंस बताना है हमें ए डी और सी, ए डी और सी का डिफरेंस बताना है, ठीक है। अब आप देखो 12 8 20 और 10 30 का आधा 15, एस बराबर आ गया 15, ठीक है। एस बराबर 15 है, मुझे ई सी की लेंथ निकालनी है, तो 15 में से 12 घटा दूंगा मैं, 3 आ गई ई सी, ठीक है। अब ऐसे ही 8 घटा दूंगा 15 में से तो ए डी आ गया 7, ठीक है ना। तो 7 - 3 बराबर 4 आ गया, ये पूछा उसने। वरना एक्स वाई जेड मानते रह जाएंगे, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। और एक ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए जो है 90 दे रखा है, ए बी 16 है, ए सी 12 है, 16 12 20 बनता है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, ए बी दे रखा है 16, ए सी दे रखा है 12, ए डी 20 हो गया, डी इज अ मिड पॉइंट ऑन ए सी, डी इज अ मिड पॉइंट ऑन ए सी, इसका मिड पॉइंट है यानी कि 6 और 6 हो गया। चलो डी इज परपेंडिकुलर बी सी, ये हमारे पास पॉइंट है डी, डी जो है परपेंडिकुलर है इस पर,
ये रहा, ठीक है जी। अब 90 के अंदर 90 बन रहा है तो थ्योरम तो लगनी ही लगनी है, लेकिन ये कुछ अलग वाली थ्योरम है, सिमिलरिटी लगेगी इसमें, ठीक है ना, क्योंकि एक 90 एक एंगल कॉमन हो गया है ना, वो पूरा पूरा कॉमन है, तो सिमिलरिटी ही लगनी है और कुछ नहीं है। अब आप देख लीजिए, इसने पूछा है एरिया क्या होगा सी डी ई का, इसका एरिया क्या होगा, सी डी ई का एरिया क्या होगा। आप देखो पूरा बड़ा वाला एरिया जो होगा हमारे पास वो कितना है हमारे पास, ये पूरी लेंथ 12 है, तो 12 गुणा 16 बटे 2, 12 16 में 192 का आधा 96, तो ये एरिया 96 है। अब आपको क्या करना है, देखो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया 96, छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड करना है, उसे एक्स मान लेते हैं, बराबर यहाँ रख सकते हैं हम साइड का स्क्वायर, ठीक है, तो साइड का स्क्वायर रखते हैं। साइड कौन सी, यहाँ पर बड़े वाले की, यहाँ छोटे वाले की, तो सिमिलरिटी में ध्यान रखना है हमें कौन सी साइड लेनी है। अब आप देखो 90 के सामने 6 दे रखा है, तो ये 90 के सामने 20 है, ये रख दो, यही ज़्यादा आसान रहेगा। तो 90 के सामने 20, तो पहले बड़ी वाली साइड आनी है 20, हाँ कोई सी भी साइड रख सकते हैं, इसकी दोनों साइड फाइंड करनी पड़ेंगी हमें, अब हम उसे फाइंड नहीं कर रहे इसलिए लिख रहे हैं इसे 20, और यहाँ पर हमारे पास 90 के सामने 6, तो ये हो गया हमारे पास 10/3, ठीक है जी। इसका स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो हमारे पास बन जाएगा 100/9, ठीक है जी। तो 9 की गुणा करनी, 100 से भाग करना है, बस आ गया आपका आंसर। तो 96 गुणा 9/10 100। आप देखो 9 सिक्का 54, 4 एक में ही है लास्ट में, ये तो हो गया जादू। गुणा कर लेते हैं हम तो इसकी, 100 से 4 कम है तो 1000 से 36 कम होगा, तो 964 864 864 96 निम्मा, ये हो जाएगा। 100 से 4 कम है तो 9 चौक 36 कम करना पड़ेगा हमें, है ना, ठीक है, 900 से। एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, BD जो है परपेंडिकुलर है AC पर, D पॉइंट है, चलो जी, ट्राइंगल ABC कैलकुलेशन करी इसमें 900 से कम क्यों करा हमें, 1000 से कम नहीं, 1000 से कम होगा, 36 1000 से कम होगा तो फिर 964 आएगा ये। हाँ लेकिन 864 बैठेगी ना गुणा, तो इसकी 9 में 81 9 सिक्का 54 5, ठीक है ना। ये दरअसल इसकी गुणा मैंने किसी और तरीके से देखी है, 24 गुणा 36 से, 24 36 में 30 बेस आ रहा है, 30 से 6 कम, 30 से 6 ज़्यादा, तो यही बन रहा है, ठीक है ना। ये कह रहा है ट्राइंगल ABC में BD जो है वो लंब है AC पर, एंड D एट D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट BE एक्सिस। सेम क्वेश्चन आ गया हमारे पास, यहाँ पर इसे मिला दीजिए D, इसको मिला दीजिए परपेंडिकुलर है BD, और ये E पॉइंट है, ये x डिग्री दे रखा है, ये सवाल था भी करा था। EAC दे रखा है हमें 62, EBD दे रखा है 60, ये x पूछा है हमसे, ये 62 है भाई 90, तो ये हमारे पास हो जाएगा 28, ठीक है, ये 28 है तो ये भी 28, 28 और 7 होता है हमारे पास 28, 28 और 7 होता है 88, 88 अगर हटा देंगे 180 में से तो 92, तो ई आ जाएगा 92 बस, ठीक है। इतना ही रखते हैं अपना, बाकी करेंगे कल।